वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम्स के लेक्चर सीरीज में आपको खुशामदीद कहता हूँ एक दफ़ा फिर। आज का जो लेक्चर होगा हमारा वो दरअसल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को पढ़ने से पहले हम सिस्टम पढ़ते हैं, सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो दो या दो से ज़्यादा चीज़ें जब आप आपस में मिल जाते हैं तो एक सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, तो उसके नोट्स अगर उसको डिफाइन आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर मैंने उसकी डेफिनेशन लिखा है। एंड एनीथिंग विच कंसिस्ट ऑफ टू और मोर देन टू थिंग्स, ठीक है, इज कॉल्ड ना सिस्टम। तो यहाँ पे हम क्योंकि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लाइनों की बात करेंगे। जैसे ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, ये दरअसल एक वर्टिकल लाइन है ना। ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन। जब ये लाइन इसके ऊपर हम परपेंडिकुलरली ड्रॉ करेंगे ऐसे 90 डिग्री का एंगल बनाकर, दोनों एक दूसरे के ऊपर कितना एंगल बना रहे हैं, देखें 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो ऐसे दो लाइंस परपेंडिकुलर लाइंस कहलाते हैं जो आपस में कितना एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। अब ये जो लाइंस हैं ये लाइंस नहीं है, ये दरअसल कोऑर्डिनेट एक्सिस कहलाते हैं। इनको हम कोऑर्डिनेट लाइंस भी कहते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस भी कहते हैं। ये हॉरिजॉन्टल वाली जो लाइन थी पहले ऐसे ना, ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, तो ये लेटी हुई जो लाइन थी इस लाइन को, ठीक है, अब हम एक्स एक्सिस कहेंगे या हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहेंगे। और ये जो वर्टिकल लाइन थी, जो खड़ी लाइन थी, वर्टिकल लाइन ना, ये वर्टिकल लाइन है। तो ये वाली ना इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर वर्टिकल को मैंने परपेंडिकुलरली ड्रॉ किया, तो अब ये जो वर्टिकल लाइन है ये वर्टिकल एक्सिस बनी है। इसको हम वर्टिकल एक्सिस कहते हैं, वर्टिकल एक्सिस कह सकते हैं, ठीक है, या हम इसका नाम वाई एक्सिस भी हम कह सकते हैं। ये वाई एक्सिस बन गया, ये एक्स एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को मिला कलेक्टिवली, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को मिलाकर कलेक्टिवली क्या नाम देते हैं हम, कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, तो अब कोऑर्डिनेट एक्सिस भी एक सिस्टम बनाता है ना। तो वो सिस्टम यानी जो कोऑर्डिनेट एक्सिस से मिलके बना होगा उस सिस्टम को दरअसल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं ना। तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम दरअसल कोऑर्डिनेट एक्सिस से मिलके बना होता है, या दो से ज्यादा म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन से मिलके बनने वाला सिस्टम। देखें ये एक लाइन जिसको हमने एक्स एक्सिस कहा या हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहा, दूसरी ये वाली लाइन है। हम तीसरी भी इनकी परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर सकते हैं, यहां से आपकी जानिब, ये अंदर की जानिब। देखो ये जैसे सपोज ये जो है एक्स एक्सिस है, ये अगर वाई एक्सिस है ब्लैक वाली ना, इन दोनों के ऊपर तीसरी लाइन परपेंडिकुलरली मैं ऐसे ड्रा करूंगा, ये रेड वाली, ठीक है। तो अब ये तीनों जो मार्कर्स हैं, देखें अगर इनको मैं लाइनों से तस्वीर दूं तो ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं ना, 90 डिग्री का एंगल बनाना है। ये इसके साथ भी 90 डिग्री का एंगल बना रही है, और ये रेड वाली जो है ग्रीन के साथ भी, और ब्लैक वाली रेड के साथ भी, रेड वाली ब्लैक के साथ भी, यानी म्यूचुअली ये परपेंडिकुलर है। चाहे दो आप एक्सिस ले लें ना, अब ये दो जो हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस लिया है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इन दोनों के ऊपर तीसरी जो परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रॉ करते हैं ना, इन दोनों के ऊपर, उसको हम जेड एक्सिस कहते हैं। वो लाइन जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है, उस लाइन को जेड एक्सिस कहते हैं। ठीक है, देखें मैं यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब दो या दो से ज्यादा म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइंस मिलके जो सिस्टम बनाते हैं उस सिस्टम को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। ये कहें यानी तीन म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइंस, तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन मिलके जो सिस्टम बनाते हैं, या दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन मिलके
जो सिस्टम बनाते हैं उसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। जैसा ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, अब इसकी तीसरी वाली जो एक्सिस है, यहाँ से आपकी जानिब, मसलन मैं यहाँ बैठा हूँ, ये अगर एक्स एक्सिस से, ये वाई एक्सिस से, ये ठीक है, तो यहाँ से ये वाली लाइन आपकी जानिब, ये वाली लाइन जेड एक्सिस हो जाएगी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है, तो ये जेड एक्सिस हो जाएगी, ठीक है। तो ये तीसरी लाइन में अब यहाँ पे कोई इस तरह का कोई व्हाइट बोर्ड नहीं है जो मैं यहाँ से लाइन खींचता, ठीक है, इसलिए मैं इसको इसके बदले यहाँ से यूं ये रेड लाइन खींच रहा हूँ, ठीक है। इसको मानना क्या है आपने, ये लाइन जो है, रेड वाली जो लाइन है, ये दरअसल इन दोनों लाइंस के ऊपर परपेंडिकुलर है, हमें ये मानना है। तो अब ये एक सिस्टम बन गया ना। बज़ाहिर ये रेड लाइन यहाँ पे परपेंडिकुलर बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है, ये नहीं है, लेकिन एक्चुअली हमें मानना यह है कि ये परपेंडिकुलर है। ये एक्चुअली यहाँ ऐसी नहीं है, बल्कि ये आपकी जानिब ऐसी है, ऐसे, और ये जो है यहाँ इस तरह नहीं है, ये अंदर की जानिब है ना। तो अब ये तीन लाइंस हो गए म्यूचुअल परपेंडिकुलर, 1 2 और 3 ना। ये तीन म्यूचुअल लाइंस मिल के सिस्टम जो बना रही है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। या दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइन, मसलन मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइंस हैं। ये दोनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइन मिल के जो सिस्टम बना रहे हैं, ये भी एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को आप डिफाइन कर सकते हैं, अ सिस्टम व्हिच कंसिस्ट्स ऑफ 2 or 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस इज कॉल्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो इसका एक और नाम भी है, इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कह सकते हैं, देखें। और इसको कभी कभी हम नंबर प्लेन भी कहते हैं, इसी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को नंबर प्लेन भी कभी कभी कहते हैं, ठीक है। इसके दो टाइप हम डिस्कस करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के। एक 2 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पहला टाइप, और जिसको मैंने यहाँ पे 2D लिखा है, 2D मतलब 2 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। और दूसरा इसका जो टाइप बनता है वो 3 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसको 3D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का, ठीक है। बड़ा सिंपल सा है, नाम ही देखें 2 डायमेंशनल, इसका मतलब दो कोऑर्डिनेट एक्सिस आपस में मिलके जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे, दो कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यानी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस जब भी मिलके कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो ऐसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। जैसे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन मिलके ये जो सिस्टम बना है, ये दरअसल एक 2 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है, ठीक है। और ये जो लाइन जहां पे मिल जाते हैं, इसको दरअसल मैंने ओ से रिप्रेजेंट किया है, और ये ओ क्या चीज है, ये दरअसल ओरिजिन है ना। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, मिल जाते हैं, इसको ओरिजिन कहते हैं। इसमें हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स एक्सिस कहलाएगी, वर्टिकल कोऑर्डिनेट एक्सिस वाई एक्सिस कहलाएगी, ठीक है। अब इसमें अगर बात करें तो ओरिजिन से राइट साइड पे भी एक्स एक्सिस मौजूद है, देखें, ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे भी एक्स एक्सिस मौजूद है, ठीक है। अगर आपको जूम करके मैं दिखाऊं तो ओरिजिन से यहाँ ये वाला पॉइंट ना, क्योंकि ये एक्सिस और ये एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं, इस पॉइंट पे इसको ओरिजिन कहते हैं। तो इस ओरिजिन से राइट साइड पे भी ये एक्स एक्सिस है, इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहते हैं, और ओरिजिन से इस साइड पे लेफ्ट साइड पे जो एक्स एक्सिस है, इसको नेगेटिव एक्स एक्सिस कहते हैं। इसी तरह ओरिजिन से ऊपर भी वाई एक्सिस मौजूद है, ओरिजिन से नीचे भी वाई एक्सिस मौजूद है। ओरिजिन से ऊपर वाली वाई एक्सिस को पॉजिटिव वाई एक्सिस कहते हैं, और ओरिजिन से नीचे वाली वाई एक्सिस को नेगेटिव वाई एक्सिस कहते हैं, ठीक है। तो अब आप खुद देखें, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस के बीच में यहाँ पे जो ये जगह बन रही है, ठीक है, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। इसी तरह पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस के बीच जो यहाँ पे जगह है, ये इसको सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं, ठीक है। इसी तरह ये नेगेटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस के बीच ये जो जगह बन रहा है, ये दरअसल थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है।
इसी तरह पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस के बीच ये जो जगह है ये दरअसल फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है, जिसको मैं यहाँ पे क्यू से फोर्थ क्यू कह रहा हूँ, फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है। ठीक है, यानी इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, टू डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कितने क्वाड्रेंट हैं? 4 क्वाड्रेंट हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, इसको अगर मैं यहाँ पे दोबारा बनाऊं, ठीक है, एक्सक्यूज मी, जा रहा हूं इसको। ठीक है, देखें, ये हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस जिसको एक्स एक्सिस भी कहते हैं, ये वाई एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस ना। अब ये ओरिजिन अगर हो गया तो अब आप खुद देखें, यहाँ से ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है। ठीक है, तो ये वाला जो जगह है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये वाली जो जगह है थर्ड क्वाड्रेंट। यहाँ पे देखें, नेगेटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस के बीच। इसी तरह ये जो जगह है ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, अच्छा, तो ये ओरिजिन हो गया ना। इस तरह से ये एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का टाइप है, यानी टू डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, तो अब उसके बाद इसकी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का दूसरा टाइप ना हम डिस्कस करेंगे, ये थ्री डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। थ्री डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पहले भी आपको मैंने बताया कि जब तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस या लाइंस, 1, 2 और 3, ये तीनों लाइंस मिल के जो सिस्टम बना रहे हैं, यानी ये तीनों यहाँ पे मिल रहे हैं, अगेन यहाँ ओरिजिन है। अब इन तीन एक्सिस से मिलके ये पूरा जो सिस्टम बना है, ये सिस्टम, ठीक है, ये दरअसल थ्री डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है। ठीक है, इसमें भी यहाँ हॉरिजॉन्टल जो लाइन, इसको मैं एक्स एक्सिस या वाई जेड कुछ भी कह सकते हैं। अगर इसको मैं एक्स एक्सिस कहूँ तो ये वाई एक्सिस, ये जेड, या मैं इसको अगर जेड एक्सिस कहूँ, ये वाई एक्सिस, इसको मैं एक्स एक्सिस ना। हमारी मर्जी होती है इस थ्री डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में किस लाइन को कौन सी एक्सिस कहते हैं, बट हमारी किताब में, ठीक है, हम यहाँ पे जो यहाँ कंसीडर करेंगे इसको एक्स एक्सिस ना, ये वाली जो लाइन है, अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो गया। यहाँ से ऊपर ये वाई एक्सिस, यहाँ से नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस, यहाँ से यहाँ ये जेड एक्सिस, यहाँ से उस साइड पे नेगेटिव जेड एक्सिस। इस तरह से ये तीनों ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। हमने डिस्कस किया था कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिलके क्या बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं। तो अब यहाँ कोऑर्डिनेट, तीन कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, 1, 2, 3, इन तीन कोऑर्डिनेट एक्सिस ने भी मिलके एक सिस्टम बनाया है। अब इस पर्टिकुलर सिस्टम को थ्री डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहेंगे। ठीक है, 3D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहेंगे। ठीक है, तो उसका मैंने यहाँ पे एक डायग्राम आपको दिखाया है। ठीक है, ये अगर हम जूम करके आपको दिखाएं तो अगेन ये दिखाया है हॉरिजॉन्टल एक्सिस में ये वाली जो एक्सिस है एक्स एक्सिस माना है, इस वर्टिकल एक्सिस को वाई एक्सिस माना है, इस ये वाली जो एक्सिस है इसको जेड एक्सिस माना है। इसमें अगेन आपको बता रहा हूँ बच्चों, ठीक है, ये जो जेड एक्सिस मैंने आपको दिखाया है ये यहाँ ऐसे नहीं है, बल्कि यहाँ से आपकी जानिब है। देखें, आउट ऑफ द बोर्ड है, ये आपकी जानिब है ना ये। और इस तरह ये जो पोर्शन है नेगेटिव जेड एक्सिस वाला, ओरिजिन से इस साइड वाला, ये यहाँ नहीं है बल्कि अंदर है ना। यहाँ अगर ओरिजिन है, ठीक है, ये जगह ओरिजिन है, तो ओरिजिन से ये इस साइड पे पॉजिटिव जेड एक्सिस, ओरिजिन से पीछे नेगेटिव जेड एक्सिस, ओरिजिन से उस साइड पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ओरिजिन से इस साइड पे नेगेटिव एक्स एक्सिस, ओरिजिन से ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस, ओरिजिन से नीचे नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, वो सॉरी नेगेटिव वाई एक्सिस। अगर ये पॉइंट मैं ओरिजिन मान रहा हूँ बच्चों, तब ना यहाँ से इस साइड वाले को मैंने जेड एक्सिस पॉजिटिव कहा ना, तो उंगली से इस साइड वाले को मैंने नेगेटिव जेड एक्सिस कहा, उंगली से नीचे वाले को नेगेटिव वाई एक्सिस, ओरिजिन से ऊपर वाली जो लाइन होगी उसको पॉजिटिव वाई एक्सिस, ओरिजिन से उस साइड वाली जो लाइन होगी ना पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ओरिजिन से इस साइड वाली जो लाइन होगी नेगेटिव एक्स एक्सिस।
ठीक है, ये था 3 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ना। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम दरअसल दो या तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन का बना हुआ एक सिस्टम कहलाता है। 2 टाइप्स हो गए, एक 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और दूसरा 3D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक और चीज, 2 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को ना हम प्लेन भी कहते हैं बच्चे, ये याद रखना है, इसको हम प्लेन भी कहते हैं। और 3 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम स्पेस भी कह सकते हैं। यहाँ मैंने लिखा, अगर जूम करके दिखा सकें तो आपको, ठीक है। 3D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम स्पेस है और 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम प्लेन कहते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आया होगा, ठीक है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है बच्चों तो आप कमेंट्स करें वहाँ पे, तो इंशाल्लाह आपको हर चीज़ समझाया जाएगा। क्वेश्चन पूछे कमेंट्स में आके, ठीक है ना, इंशाल्लाह आपको हर चीज़ समझाया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।